नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग रीजनिंग में ब्लड रिलेशन चैप्टर को पढ़ेंगे। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है कि मात्र 4 क्वेश्चन में ही हम लोग एक पूरे चैप्टर को ख़त्म करने वाले हैं। आपको बस एक ही काम करना है कि अगले 10 से 15 मिनट एकाग्र होकर पूरा वीडियो को देखना है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन अपने आप में ही पूरा कॉन्सेप्ट है। इस बात को आप याद रखेंगे। तो दोस्तों चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन 1 में लिखा है कि एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए, यहाँ पर करते छुटा हुआ है, एक महिला कह रही है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कोई व्यक्ति है उसको दर्शा दे रहे हैं और कोई महिला है उसको भी दर्शा दिए। क्या कह रही है महिला कि वह मेरे पिता के पिता, यानी महिला के पिता कोई होंगे, पिता के भी पिता, वह मेरे पिता के पिता की पोती। इनकी पोती कौन हो गई? स्वयं महिला हुई, यानी महिला के ये दादा हुए। ठीक, पिता की पोती का पति है, यानी व्यक्ति जो है पोती का पति है। ये कौन है? ये पति है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा था कि वह व्यक्ति उस महिला से किस प्रकार संबंधित है, यानी व्यक्ति कौन है महिला की। तो व्यक्ति कौन हुए? व्यक्ति पति हुए। तो आंसर आपका पति हो गया। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक ट्विस्ट है। सबसे पहले मैं आपको कलर चेंज कर ले रहा हूँ पेंसिल का, इसके बाद बता रहा हूँ। हाँ जी दोस्तों, तो अगर यहाँ पर देखेंगे तो पिता के पिता यानी दादा के अगर कोई और पुत्र होते हैं, यहाँ पे कोई एक या 2 और कोई पुत्र होते और उनकी कोई बेटी होती, कोई पुत्री होती, तो ये भी पोती होती दादा की। तो अगर इनकी शादी अगर हम इस पर्सन से करा देते हैं तो इनका संबंध अब इससे क्या हो जाएगा? ये दोनों बहनें हो गई, चचेरी बहनें। तो व्यक्ति कौन हुए? व्यक्ति यहाँ पे इस हिसाब से जीजा हो जाएंगे। तो ऑप्शन में आपका जो भी रहेगा पति या जीजा, दोनों में से कोई भी आंसर होगा। तो दोस्तों अब इसी तरह से दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक लड़के का, यहाँ पर बोल रहा है कि एक लड़के का परिचय देते हुए राहुल कहता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लड़का और राहुल दोनों को दर्शा दे रहे हैं। राहुल बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि वह मेरे नाना की एकलौती पुत्री। तो सबसे पहले राहुल के नाना को दर्शाने के लिए राहुल की माँ को दर्शाना होगा। राहुल की माँ के जो पिता होंगे राहुल के नाना हो गए। ठीक, ये हो गए नाना। ठीक, नाना की एकलौती पुत्री, नाना की एकलौती पुत्री कौन हुई? राहुल की जो माँ है वही नाना की एकलौती पुत्री होंगी। ठीक, तो नाना की एकलौती पुत्री के भाई, यानी माँ के यहाँ पर भाई होंगे, भाई का पुत्र है, भाई का पुत्र को भी बना दे रहे हैं। ठीक, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि वह मेरे नाना, राहुल के नाना की एकलौती पुत्री, राहुल की माँ के भाई का पुत्र है। कौन? लड़का, यानी लड़का जो है यहाँ पे है, यानी राहुल के मामा, ये जो भाई होंगे माँ के भाई राहुल के मामा हुए। तो मामा का पुत्र है जो ये लड़का है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा था कि वह लड़का राहुल से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि लड़का कौन है। तो लड़का कौन हुआ? लड़का राहुल का भाई हुआ, मेरा भाई। अगर आपको दोस्तों संबंध को यहाँ पर पहचानने में, मतलब इस तरह के क्वेश्चन आ जाए तो पहचानने में दिक्कत हो रहा होगा कि किसका बताना है, लड़के का या राहुल का। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए नोट बना दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि लड़के का राहुल से क्या संबंध है। अगर इस तरह से पूछेगा तो का के पीछे वाले का संबंध बताना होता है कि लड़का कौन है, राहुल का। यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर आप सुधार कर लेंगे। दूसरे में अगर इस तरह से कोमा लगा के दे कि लड़का राहुल से किस प्रकार संबंधित है, तो कोमा के पीछे वाले का संबंध बताना होता है, यानी कि लड़का कौन है आपको ये बताना है। और थर्ड नंबर में यहाँ पर है कि राहुल से लड़के का क्या संबंध है। अगर इस तरह से पूछे तो का के पीछे वाले आपको देखना है, तो यहाँ पर भी लड़के का संबंध बताना है कि लड़का कौन है, राहुल का। तो दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बीच बीच में कुछ शब्द आएंगे। जैसे यहाँ पर आया है बीच में वह,
यहाँ पर आया है जो। अगर आप पूरा पढ़ेंगे तो लिखा है कि डी जो बी का दामाद है वह ए का ब्रदर इन लॉ है। तो डी तो यहाँ पर क्लियर है कि बी का दामाद है, लेकिन ए का ब्रदर इन लॉ कौन है, डी है या बी है, यहाँ पर पता चल रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। उसी तरह से अगर आप आगे बढ़ेंगे तो ए का ब्रदर इन लॉ है जो कि सी का भाई है। सी का भाई यहाँ पर कौन है, ए है, बी है, डी है, ये भी नहीं पता चल रहा है। तो इसी को समझने के लिए मैंने आपके लिए यहाँ पर कुछ छोटा सा नोट के रूप में बनाया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो लिखा है कि जो, जिसका, जिसे, जिससे, उसे, उससे, उसका। अगर सेंटेंस के बीच में ये सारे शब्द आता है तो इसका मतलब होता है कि तुरंत पहले वाले के बारे में बात कही जा रही है। जैसे आप एग्जाम्पल भी मैंने आपके लिए लिखा है कि ए बी का भाई है, तो यहाँ पर तो क्लियर है कि ए भाई है किसका, बी का, जो कि सी का पिता है। तो सी का पिता कौन होगा तो जो कि तुरंत पहले कौन आ रहा है, बी आ रहा है, तो जो के तुरंत पहले वाले के बारे में बात कही जा रही है। तो सी का पिता कौन हो गया, बी हो गया। क्लियर है, सी का पिता यहाँ पर कौन है, बी है। उसी तरह से आगे देखेंगे तो और, या, तथा, लेकिन, किंतु, परंतु, और यहाँ पर एक और ऐड कर लेंगे वह भी। अगर वह, और, या, तथा, लेकिन, किंतु, परंतु ये सारे शब्द बीच में आते हैं तो इसका मतलब है कि फर्स्ट पर्सन वाले के बारे में बात कही जा रही है। ठीक ना। यहाँ पर आप एग्जाम्पल में भी देख सकते हैं, लिखा है कि ए बी का भाई है। क्लियर है कि ए भाई है, ठीक ना, और सी का पिता है। तो सी का पिता कौन हो गया, किसके बारे में बात कही जा रही है, फर्स्ट पर्सन वाले के बारे में। यहाँ पे और नहीं है, और है, ठीक ना। तो सी का पिता कौन है, ए है। क्लियर है। अब हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अब क्वेश्चन में देखेंगे, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर दे रहा हूं। हाँ, तो अब क्वेश्चन में देखेंगे तो यहाँ पर लिख रहा है कि, एक मिनट, हाँ, क्वेश्चन में लिख रहा है कि डी जो बी का दामाद है, तो बी का दामाद बनाना पड़ेगा। तो बी कौन है, मेल या फीमेल, क्वेश्चन में नहीं दिया है, तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि मेल या फीमेल, कंफर्म नहीं है। ठीक, तो बी की कोई पुत्री होगी, फीमेल, जिसकी शादी हुई होगी किससे, क्वेश्चन में दिया है डी से। तो यहाँ पर दामाद डी बन गया, यानी बी का दामाद यहाँ पर क्लियर हो गया कि डी है। ठीक है, ये मेल है। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि वह ए का ब्रदर इन लॉ है। वह का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट पर्सन वाले के बारे में बात कही जा रही है, यानी डी के बारे में। कौन, वह ए का ब्रदर इन लॉ है। कौन ब्रदर इन लॉ है, डी जो है ब्रदर इन लॉ है किसका, ए का। तो ए यहाँ पर कोई इसका पुत्र या पुत्री में से कोई होगा, जो कि तभी ये ब्रदर इन लॉ डी बन पाएगा, ए का। क्लियर है। अब आगे अगर हम लोग देखेंगे तो लिखा है कि ए का ब्रदर इन लॉ है जो कि सी का भाई है। कौन, जो कि आया है बीच में, तो किसके लिए बात कही जा रही है, ए के लिए बात कही जा रही है। अभी मैंने आपको बताया था। तो सी का भाई कौन, जो कि सी का भाई है, यानी ए जो है सी का भाई है। सी का भाई कौन हुआ यहाँ पर, ए हुआ। तो क्लियर हो गया कि ए जो है मेल है। ठीक, अब ये कंफर्म हो गया किसका, सी का भाई है। यहाँ पे मेल या फीमेल सी है, दोनों में से कौन है अभी ये क्लियर नहीं है। अब हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ए का बी से क्या संबंध है, यानी का के पीछे वाले के बारे में हमको पता करना है। ए कौन है, क्वेश्चन पूछ रहा है ए और बी के बारे में, तो ए कौन है, तो ए कौन हुआ, यहाँ पर क्लियर है, ये मेल है, पुत्र है, यानी ए कौन हुआ, पुत्र हुआ आंसर। तो दोस्तों अब हम लोग इसी तरह से आगे क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो यहाँ पर आपको देखने में बहुत बड़ा दिख रहा होगा, लेकिन बनाने में ये उतना ही आसान होता है। बस केवल आपको एक बार अच्छे से पढ़ लेना है। यहाँ पर लिखा है कि P इंटू क्यू का अर्थ है कि P जो है Q का पुत्र है। उसी तरह से P प्लस क्यू का अर्थ है कि P Q की पुत्री है, और यहाँ पर भाग का अर्थ दिया है कि P Q की पत्नी है, और माइनस का अर्थ दिया है कि P Q का पिता है। तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि इससे ये वाला जो है सीधा सीधी दिया हो, मतलब पी क्यू कहीं कहीं आपको अगर उल्टा दे दिया तो रिलेशन भी उल्टा बनाना पड़ता है। जैसे अगर देता है कि यहाँ पर कि क्यू पी का पुत्र है तो रिलेशन भी उल्टा बनेगा। ठीक, तो बस ध्यान देने वाली बात यह है कि हर जगह यहाँ पर ये सीधा होना चाहिए। और क्वेश्चन में बस आपको ये देखना है कि गुना का अर्थ है पुत्र और प्लस का अर्थ है पुत्री,
और भाग का अर्थ है पत्नी और माइनस का अर्थ है पिता। तो चलिए अब हम लोग इसको बनाते हैं। तो इक्वेशन क्या दिया हुआ है कि B भाग P, यानी भाग का अर्थ क्या दिया हुआ था, पत्नी, यानी B पत्नी है P का। तो B को पत्नी हमको बनाना है, B को पत्नी बना देना है किसका, P का। तो अगर ये पत्नी है तो ये कन्फर्म है कि मेल है, यानी प्लस है। ठीक, अब आगे देखेंगे तो यहाँ पर मल्टीप्लाई का चिन्ह है। तो मल्टीप्लाई का क्या अर्थ है, पुत्र, यानी P पुत्र है Z का। ये क्लियर है कि P पुत्र है किसका, Z का पुत्र है। ये मेल है कि फीमेल, ये अभी क्लियर नहीं है। ठीक, और आगे देखेंगे तो यहाँ पर माइनस है, Z माइनस के। तो माइनस का क्या अर्थ है, माइनस का अर्थ है पिता। तो Z कौन है, Z पिता है K का, Z पिता है। ये क्लियर हो गया कि Z मेल है किसका, K का पिता है, K का पिता है। ये मेल है कि फीमेल अभी क्लियर नहीं है। तो ये दोनों भाई या बहन में से कोई, मतलब K जो है इसकी भाई या बहन दोनों में से कोई होगा। अब अगर आगे देखेंगे तो आगे दिया है K प्लस O। तो प्लस का क्या मतलब था, पुत्री। तो K पुत्री है O का, K पुत्री है। अब क्लियर हो गया कि ये फीमेल है किसका, O का पुत्री है। तो अगर ये इसका पुत्र मतलब संतान था तो ये इसकी पत्नी हो गई किसकी, Z की। Z की पत्नी कौन है, O है। अब ये क्लियर है। तो अब दोस्तों क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अब हमको ये देखना है। हमारा डायग्राम क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि PO का भाई है, कौन सा सत्य है ये इसमें खोजना है। PO का भाई है, दिया है P और O माँ है P की, ये तो गलत दिया है। और दूसरा नंबर क्या बोल रहा है कि K B की डॉटर इन लॉ है, K डॉटर इन लॉ है किसकी, B की। तो ये इसकी कौन है, ये इसकी बहन है। तो बहन और ये इसकी भाभी है, तो ये तो सिस्टर इन लॉ हो गई। K कौन हुआ, सिस्टर इन लॉ। तो ये भी गलत हो गया। और थर्ड नंबर में क्या बोल रहा है कि BO की डॉटर इन लॉ है, BO की डॉटर इन लॉ है। B कौन है, O की डॉटर इन लॉ। हाँ, B जो है बहू है किसकी, O की। तो बहू का इंग्लिश होता है डॉटर इन लॉ। तो आपका आंसर कौन हो गया, थर्ड नंबर। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करते जाइएगा।